रेखा, तूने खाना बना लिया? हाँ भाभी, खाना बन गया है। बस हम अपने लिए रोटी बना लिए हैं। थोड़ी सी आटा आपके लिए गूंथ के रखा हुआ है। बस आप रोटी बना करके खा लीजिएगा, क्योंकि दाल चावल सब्जी सब कुछ बना लिए। लेट हो रहा था, इसी के लिए 4 रोटी सेक नहीं पाए भाभी। अच्छा, मेरे लिए 4 रोटी सेक नहीं पाई और खुद थाली भर के खाना परोस कर चली महारानी खाने के लिए। अच्छा ठीक है, अभी तो हम सो करके उठे हैं, आराम से हम रोटी बना करके खा लेंगे। और बता, आज तुमको ऑफिस जाना है कि नहीं? भाभी, हमको ऑफिस जाना है। हम इतना जल्दी जल्दी छुट्टी नहीं ले सकते भाभी। इसी के लिए तो 4 बजे भोर में ही उठ करके सारा काम घर का निपटा देते हैं, ताकि मेरा ऑफिस जाने के लिए नागा ना हो। अच्छा अच्छा, ये बता, तू अपना भैया को टिफिन भर के खाने में दी कि नहीं दी? हाँ भाभी, सबसे पहले हम गर्मा गर्म खाना टिफिन में भैया का ही भरे, क्योंकि भैया सारा दिन काम करते हैं भाभी। और उसको अगर समय पे खाना भी सही से ना मिले तो भैया फिर कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले हम भैया को खाना दे दिए भाभी। ठीक है ठीक है, इतना भी मत बड़ाई करो अपना। भाभी, हम एक बात बोले, अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो? हाँ हाँ बोलो, गुस्सा किसमें क्या बात है, बोलो जल्दी से, अभी लेट नहीं हो रहा तुमको ऑफिस जाने के लिए। भाभी, मेरे भैया बहुत भोले हैं, सीधे साधे हैं, वो किसी को भी कुछ नहीं बोलते हैं भाभी। तो कम से कम आप तो सुबह में उठ करके भैया का पसंद का खाना बना करके टिफिन तो भर दिया करते भाभी, भैया को भी अच्छा लगता। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो ये सर्दी के मौसम में भैया के लिए गर्मा गर्म घी काजू किशमिश का लड्डू बना करके भैया को टिफिन में दिया करती थी, और भैया बहुत पसंद से खाते थे। लेकिन जब से माँ मरी है तब से भैया तो किसी को भी कुछ भी बोलना छोड़ ही दिए। बस जी रहे हैं भैया, जैसे भी उनका जिंदगी कट रहा है। भाभी, आप तो भैया का पत्नी है, आप तो उनको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है उसका ख्याल तो आप रख ही सकते हैं ना। भाभी प्लीज भाभी, भैया का ख्याल रखा करिए आप, भैया को अच्छा लगेगा। जब से माँ मरी है तब से भैया का बहुत बुरा हाल है भाभी। बस बस महारानी, अब तुमको ऑफिस जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है? इतना प्रवचन सुनाए जा रही हो, क्या अपना भैया को टिफिन भर के दे दी हो? बस महाभारत लेकर के बैठ गई। भाभी, आप तो मेरे बात को सोचने समझने की जगह उल्टा आप गुस्सा हो गई। ये सब पता है तेरे भैया के लिए हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या तुम समझाओगी? तू अब मेरी सास बन जाओगी? मेरी सास मर गई तो अब ननद मेरी सास बनेगी क्या? ठीक है भाभी, आपको जो करना है करिए। ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है, चली प्रवचन सुनाने मेरे को। अरे हाँ, कान खोल के सुन लो महारानी, ऑफिस से आने के लिए ना लेट नहीं करना। शाम को पीठा बनेगा, पीठा, पूछ का महीना चल रहा है, समझ में आया? बनाने का तैयारी भी करना होगा तुम्ही को। ठीक है भाभी, हम आ जाएंगे और पीठा भी बना देंगे। अभी हम ऑफिस जा रहे हैं खाना खा करके। महारानी आएंगे बोली थी 5 बजे तक, यहाँ तो 6 बज गया, अभी तक आई नहीं। अगर इस तरह से रोज रोज महारानी करेगी ना तो इसका तो हम ऑफिस जाना बंद ही करा देंगे। घर का काम कौन करेगा? हम इसका नौकर है हम। जा रहे हैं जल्दी, आ जाएंगे 5 बजे तक, यहाँ 6 बज गया। महारानी का अता पता कुछ है ही नहीं। मम्मी, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो बुआ पर? अभी तो तेरे बुआ पर हम कुछ भी गुस्सा नहीं किए हैं, गुस्सा तो अब हम करेंगे। महारानी को बोल दिए थे शाम का खाना का तैयारी करना है, जल्दी आ जाना, फिर भी वो लेट की है। आज तेरी बुआ को आने दे। अरे भाभी और लाडो दोनों आज हॉल में। मम्मी ये देखो, बुआ आ गई। क्या महारानी, कहाँ थी अभी तक? इतना टाइम हो गया, कहाँ मुंह मार रही थी? भाभी, ये क्या बोलने का मतलब है आपका? मेरा बस खराब हो गया था, इसी के लिए 1 घंटा लेट हो गए भाभी। बस से आना जाना पड़ता है, अपना गाड़ी तो है नहीं जो हम टाइम पे छुट्टी हो और टाइम पे घर आ जाए। अच्छा महारानी, मुंह मारोगी कहीं और बोलोगी बस खराब हो गया, बताओगी तो नहीं हम कहाँ पे क्या कर रहे थे। भाभी, थोड़ा जबान संभाल के आप बात करिए, इस तरह से आप बात हम
आराम से बैठे रहिए, आपको मिल जाएगा खाना। पर हमको इस तरह से गलत बात मत बोलिए, हमको बहुत बुरा लगता है भाभी। तेरी बहुत जबान चलने लगी है, बुरा लगता है, बुरा लगता है। लेट होगा तो बोलेंगे नहीं। भाभी अगर इस तरह से आप हमसे हरकत करेंगे तो आज ही हम भैया से बात कर लेंगे और बोलेंगे कि आप देख लीजिए भैया, संभालिए भाभी को किस तरह से लैंग्वेज यूज कर रही है मेरे पर। हाँ बोल देना तेरे भैया से हमको डर नहीं लगा है। क्या कर लोगी? लेट से आओगी तो बोलेंगे ही, घर का काम नहीं होगा तो। भाभी सारा दिन तो घर में आप भी रहते हैं, घर का छोटा मोटा काम तो आप भी कर ही सकते हैं ना। ऐसे भी सुबह उठ करके 4 बजे हम घर का सारा काम निपटा कर ही जाते हैं। बस कुछ थोड़ा बहुत बाकी रहता है वो तो आप कर ही सकते हैं ना, उसके लिए भी आप मेरा इंतजार क्यों करते हैं? अरे मेरी बहना, क्या बात है, तुम रो क्यों रही है? भैया आपको तो पता है ना, हम भी ऑफिस में काम करते हैं, हमको भी समय से जाना होता है। और भाभी बस हमको 10 बातें सुनाते रहती है सुबह शाम। भैया अब हमको बिल्कुल ये घर में अच्छा नहीं लगता। अच्छा चुप हो जा मेरी बहना, पहले चुप हो जा, अच्छे से फिर हमसे बात कर। तुमको और तुम्हारी भाभी को क्या दिक्कत है? पायल, क्या बोली तू मेरी बहना को, इतना वो रो रही है? जी आप तो अपना बहना को इतना सर पे चढ़ाना छोड़ ही दीजिए। ओ आपका दुलार और प्यार से इतना बिगड़ी जा रही है। ऑफिस से आए हैं आप अपनी बेटी को प्यार करने की जगह में अपनी बहन को प्यार कर रहे हैं। ओ क्या छोटी बच्ची है, रो के क्या दिखा दी? आपका तो मैंने एकदम भराया उसके पर। कुछ बताएगी? जो हम पूछे वो पहले बता, क्यों रो रही है मेरी बहना? हम ये महारानी को बोले थे शाम को जल्दी आ जाना, पूछ का पीठा बनाने के लिए तैयारी करना है। ये महारानी तो 1 घंटा लेट आई। घर का काम कौन करेगा, ये महारानी लेट आएगी तो? बस ये बात के लिए तुम मेरी बहना से इतना लड़ाई कर रही हो, उसको भला बुरा सुना रही हो? अभी अभी ऑफिस से आई है ये। भैया सुबह भी भाभी बहुत कुछ बोली, फिर भी हम उसको कुछ नहीं बोले, हम ऑफिस चली गए। जब मन होता है तब भाभी हमको बोलते रहती है, खली खोटी सुनाते रहती है। और तो और आज मेरे इज्जत पर भी लाल छल लगा दी भैया। क्या तुम्हारी ये हिम्मत पायल, तुम मेरी बहन का इज्जत पे लाल छल लगाई हो? तुम जानती हो ना मेरी बहन कितनी अच्छी है। मेरी बहना तू जा, रूम में जा, हम तेरी भाभी से बात करते हैं। इसका इतना हिम्मत कैसे हो गया? जितना हम चुप रह रहे हैं उसका वो तो इतना ही फायदा उठा ले रही है। आज माँ जिंदा होती तो आज इस तरह का दिन हमको देखना नहीं पड़ता। भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, कभी नहीं। भाभी अब बहुत गंदी होती है। सुनो जी, मेरा दिमाग पहले से बहुत खराब है और ऊपर से मेरा दिमाग आप खराब मत करिए। तुम्हारा दिमाग खराब है कि मेरा दिमाग खराब है? बहुत दिन से हम तुम्हारा नाटक देख रहे हैं। इस तरह से हरकत अपना करना बंद कर दो। अगर तुमको अच्छा नहीं लगता तो तू चली जा मायके। हम लोग दोनों भाई बहन इस घर में रह लेंगे, काम भी कर लेंगे और अपना अपना काम भी करेंगे। समझ में आया? लेकिन इस तरह से तुम बात नहीं बोलोगी मेरी बहन को। घर में तुम रहती है, क्या घर का तुम एक काम नहीं कर सकती? मेरी बहन सुबह सुबह उठ करके उतना सारा काम करके जाती है, हमको टिफिन भी बना करके देती है। तुम इस घर में किस लिए आई हो? सिर्फ हम लोग पे अत्याचार करने, हम लोग का कमाई खाने के लिए आई हो तुम? सुन लो पायल, इस घर में रहना है तो ढंग से रहो, हम लोग को भी जीने दो और खुद भी जियो। और नहीं रहना है तो चली जाओ, जहां तुम्हारा मर्जी है वहां। ठीक है जी, चले जाएंगे। आप भी ये बात आज बोल ही दिए ना, अब तो मेरा नहीं तो मैका है, नहीं तो ससुराल। मेरी बेटी को लेकर के हमको जहाँ जाना होगा हम चले जाएंगे। तुमको अभी कितना बुरा लग रहा है तो सोचो मेरी बहन को कितना बुरा लगा होगा। और तुम ही इस घर से सिर्फ जाएगी, मेरी बेटी नहीं। समझ में आया? अरे मेरी प्यारी लाडो, तू भी उठ गई? अभी नहीं उठना होगा, बहुत ठंड पड़ रहा है बाहर में। मम्मी हमको उठना है, बाहर खेलना है, अच्छा नहीं लगता हमको सिर्फ सोना सोना। अरे मेरी प्यारी सी लाडो को ठंड लग जाएगा, नाक में सर्दी जुकाम हो जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना, इसी के लिए ठंड से बचने के लिए यही रजाई में घुस के रहना होगा तुमको। अरे मम्मी का सुबह सुबह कॉल आ रहा है, वो भी वीडियो कॉल। मम्मी हमको भी नानी से बात करना है। माँ तुम ठीक तो हो? इतना
सुबह सुबह वीडियो कॉल की हो। पायल बेटी क्या बताएं, तेरा इतना याद आ रहा है कि रात भर याद के मारे नींद ही नहीं आया, सो नहीं पाए। इसी के लिए सुबह होते ही तुमको कॉल कर लिए। वो तो शुक्र है बेटी कि मोबाइल में वीडियो कॉल का ऑप्शन है जो तुम्हारा चेहरा देख पाते हैं, नहीं तो क्या होता, जान ही चला जाता मेरा तुझे देखे बिना। अरे माँ, मैं अपनी ससुराल में हूँ, वो भी अच्छे से भले भाले, तो इतना चिंता करने का क्या जरूरत है। अरे बेटी, तू भी एक बेटी की माँ है और हम भी हैं। पता तो तब चलता है जब बेटियां दूर होती है माँ से, क्या कमी महसूस होता है वो तो माँ ही जानती है। मम्मी छोड़ो सब, हमको पुरानी बातें याद नहीं करना। और पापा कैसे हैं मम्मी? तेरे पापा भी ठीक हैं बेटी, वो भी तेरे याद में बहुत परेशान रहते हैं। बोल रहे थे कि रिया बेटी कब आएगी कब आएगी। मम्मी हमको भी नानी से बात करना, सिर्फ तुम ही करोगी? माँ पहले तू मेरी बेटी से बात कर ले, नानी से बात करेंगे बोल रही है। नानी नमस्ते, आप क्या कर रही हैं नानी? अरे खुश रहो मेरी लाडो, इतना बड़ी हो गई मेरी बच्ची, कब आएगी नानी के घर? तेरा याद बहुत आता है मेरा बच्ची, आजा आजा मेरे पास, कब आएगी? मम्मी लेके जाती नहीं है, बोलती है नहीं जाना होगा नानी का घर। हमको बहुत मन है नानी आपके पास आने का, आप ही आ जाओ ना मेरे पास। मम्मी तो लेके जाती ही नहीं है। अरे मेरी बच्ची, हम कैसे आ सकते हैं, तू आ जाना मेरा लाडो, तेरी मम्मी को लेकर के। बस करो, अब हमको बात करने दो नानी से, नहीं तो तुम लोग एक ही बात का रट लगाए रहेगी, आजा आजा। भाभी आपके लिए चाय लाए हैं। माँ तुमको हम कितना बार बोले कि हम नहीं आएंगे, क्यों बार बार बोलती हो कब आएगी कब आएगी, और मेरी बेटी को भी हमको बार बार मत बुलाया करो माँ, हमको बीता हुआ कल याद आ करके ना बहुत रोना आता है। मम्मी बुआ चाय लाई है। अपनी बहू के साथ तुम खूब खुश रहो मम्मी, तेरी बहू 2 वक्त की तुमको रोटी दे रही है और पापा को, वही मेरे लिए बहुत है। मेरे रहने से उस घर में बहुत की चैन होता है, हमको नहीं आना तेरे घर। अरे क्या बात है, भाभी रो रो करके अपनी माँ से बात कर रही है, लगता है भाभी के मायके में कुछ हुआ है भाभी के साथ। बेटी तू तो जानती है ना, जब तक मायका में माँ बाप जिंदा है तब तक बेटी का मायका रहता है, और तू तो हम लोग को जिंदा रहते ही बोल रही है कि हम मायका नहीं आएंगे, ऐसे होता है क्या? माँ तुमको तो पता है ना किस तरह से भैया हमको हाथ पकड़ के उस घर से निकाला है, और मैं उसी घर में जाऊं, तुमको लगता है मर भी जाएंगे फिर भी नहीं जाएंगे उस घर में हम। इतना हमको उस घर में सताया गया है, इतना ज्यादा सताया गया है कि हम कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। मम्मी बुआ आई है चाय देने, चाय तो ले लो। अरे आप मेरे कमरे में ऐसे कैसे आ गए? चाय लेकर के आए हैं तो आवाज देना चाहिए ना, चाय लेकर के आए हैं। अरे भाभी जी 2-3 बार हम बोले चाय ले लीजिए, आप तो बात करने में व्यस्त हैं। आप हम मोबाइल में क्या क्या बातें कर रहे हैं वो सुनने का फेर में थे, अब चाय नहीं लेकर के आए थे, समझ में आया? चाय चुपचाप रख करके चले जाइए मेरे रूम से। ठीक है भाभी, इतना गुस्सा मत ना होइए आप। भाभी को एक तो चाय भी दो, ऊपर से इसका गुस्सा भी देखो। लगता है जितना हम बात कर रहे थे सारा बात सुन गई, अब सारा मोहल्ला में ढिढोरा पीटेगी कि मेरी भाभी के मायके में इस तरह सा हुआ है, भाई उसका घर से निकाल दिया है। ननंद लोग भी ना जी का काल होती है, काल। मम्मी तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो बुआ पर? क्यों ना गुस्सा करूं, गुस्सा के लायक है ही तेरी बुआ। आपको जो बोलना है भाभी बोलो, हमको फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बिन माँ बाप की बेटी हूँ, मेरा दुख कौन सुनेगा? करमजली का शादी भी नहीं होता, मेरे माथे में बैठ के तांडव कर रही है कुंवारी ननंद। इससे कोई शादी करने वाला पैदा भी नहीं हुआ है क्या कोई लड़का? कब जाएगी मेरे घर से ये निकलकर? पायल बेटी किस पर इतना गुस्सा कर रही थी? कुछ नहीं माँ, बस बोल, हमको सिर्फ रोना आ रहा है। अभी फोन रख माँ, हमको बात नहीं करना, बाद में तुझसे बात करेंगे हम। पायल बेटी तेरी भाभी के बात को इतना बुरा क्यों मानती हो?
तेरी भाभी भी तो जानती है ना, पढ़ी लिखी है, नकचड़ी है। मम्मी तेरी बहू पढ़ी लिखी है तो क्या हम पढ़े लिखे नहीं है? क्या हम अनपढ़ गंवार है? तू हमको पढ़ाई नहीं है? ओ हमसे इस तरह से क्यों बात करेगी? और तो और भाई भाई तो जितना चढ़ बढ़ के बोलता है, भाभी से भी ज्यादा। पायल बेटी गुस्सा थूक करके आजा, जीते जी तो कम से कम मायका का द्वार आजा बेटी। मरने पर भी हमको शांति नहीं मिलेगा तू नहीं आएगी तो। माँ तू मरने पर शांति मिलने की बात कर रही है, हमको जीते जी शांति नहीं है। जब हम बैठ के सोचते हैं कि मेरे मायके वाले भाई भाभी मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किए हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है। हम तो इतना रोते हैं कि आँख से मेरा आंसू ही नहीं जाता। क्या बोले माँ तुमको, और हम क्या क्या दुख अपना बताएं। ठीक है माँ, हम फोन रखते हैं, जब तक हम तुमसे बातें करेंगे बस रोते ही रहेंगे। और मेरी लाडो हमको देख देख के सोचती है कि मम्मी आखिर नानी से बात करके इतना रोती क्यों है। ठीक है माँ, बाद में बात करेंगे। किचन जाते हैं, देखते हैं मेरी ननद क्या क्या खाने पे बनाई है आज। ठीक है बेटा, लेकिन फुर्सत से फिर कॉल करना, तुमसे बातें बहुत करने का मन करता है।